बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क डन था। वर्क डन हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और सेकंड क्वेश्चन हमने फिर पढ़ा था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और इन दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने की थी। जो हमने बताया था एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन के होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से जो वर्क डन होता है वो कैसा है। ग्रेविटेशनल फील्ड पहले मैं बयान कर दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। लेट कर लेते हैं ये अर्थ है, और अर्थ के अराउंड एक ऐसी स्पेस का रीजन होता है, स्पेस होती है या रीजन होता है, जहाँ पे वो बॉडीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाती है जो बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। फिर बता दूं, ये ज़मीन है, ज़मीन के गिर्द वो वाला सारा हिस्सा जिसके अंदर अगर कोई बॉडी आए तो वो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। इस सारे रीजन को, इस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट मैं कंजर्वेटिव फील्ड बता दूं। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। एक ऐसी फील्ड जिसमें जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, यानी कि हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट ए है जो कि ये वाला है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, वो ये है। अब हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हुए हमारे पास इनफाइनाइट वे हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हम जो है जो पाथ इख्तियार करेंगे वो 3 डिफरेंट पार्ट उसके पाथ लेंगे। पहला पाथ हम पहले स्ट्रेट हॉरिजेंटल जाएंगे, फिर स्ट्रेट वर्टिकल जाएंगे, और इसी तरह दूसरा पाथ लेंगे जिसमें हम पहले स्ट्रेट वर्टिकल जाएंगे, फिर स्ट्रेट हॉरिजेंटल जाएंगे और पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे। तीसरा वे हम ये लेंगे कि ये हम एक कर्व्ड पाथ के ज़रिए शॉर्टकट देखते हुए तो इधर से इस पॉइंट ए से बी पर जाएंगे। इसको मैंने पहले पाथ को पाथ 1 का नाम दिया है, दूसरे को पाथ 2 का, और थर्ड वाले को पाथ 3 का नाम दिया है। अब हम पहले के ज़रिए अगर पाथ 1 के ज़रिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं, या पाथ 2 के ज़रिए जाते हैं, या पाथ 3 के ज़रिए जाते हैं, इन तीनों का हम वर्क डन निकालेंगे। अगर तो वो सेम आया तो इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड तो वही है जिसमें जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता। आप कोई सा भी रास्ता इख्तियार करें, वर्क डन सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव फील्ड वो वाले फील्ड है जिसके अंदर अगर वर्क डन किया जाए तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, जिस भी मर्जी पाथ से लिया जाए तो वो हमारे पास वर्क डन सेम आए। एक तो डेफिनेशन ये है। इसके दूसरी तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। वो वाली फील्ड जिसके अंदर वर्क डन जो है क्लोज्ड पाथ में ज़ीरो हो जाए। अगर हम क्लोज्ड पाथ ले लेट कर लेते हैं, हम ए से डी पे जाते हैं, डी से फिर बी पे आएंगे, और फिर बी से ए पे आएंगे। ये हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ बेटा बन जाएगा। इस क्लोज्ड पाथ को अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करें तो वो ज़ीरो आ जाए तो हम कह देंगे ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। समझ आ गई है। कंजर्वेटिव फील्ड को जो है देखने के 2 मेथड हैं। आप डिफरेंट वे से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं तो अगर वर्क डन सेम आए तो वो भी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड ही होती है। या अगर आपको ये ना अच्छा लगे तो आप दूसरा वे भी इख्तियार कर सकते हैं कि अगर आप एक पॉइंट से चलें, घूमते हुए दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएं, क्लोज्ड पाथ लें, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ जाएं, तो वो हमारे पास उसका वर्क डन ज़ीरो आए तो हम उस फील्ड को भी कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। आज हम दोनों पढ़ेंगे, दोनों में से आपसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है।
इसकी एग्जांपल कंजर्वेटिव फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। ये जी आज हम चेक करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या एक कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं है। Work done in gravitational field, let a body having mass m. The body is displaced from A to B along different paths with constant velocity. The gravitational force acting on a body, जो फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर वो F है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर W के होता है और आपको पता है W बराबर mg के होता है। हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं F बराबर mg के। अब 3 पाथ ले लेते हैं। पाथ ए से बी तक पॉइंट तक पहुंचने के लिए पाथ ए लेंगे, पहले ए से डी पे जाएंगे और डी से फिर बी पे जाएंगे, और इसी तरह हम ए से सी पे जाएंगे और सी से बी पे जाएंगे। ये पाथ 2 हो जाएगा। और पाथ 3 हमारे पास इधर से मूव करते हुए मिड स्ट्रीम इसका लेते हुए पॉइंट बी पे चले जाएंगे, और पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस की हाइट है वो मैं कह देता हूँ एच है हमारे पास। ये अब हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे अलग अलग, पहले पाथ 1 का, फिर पाथ 2 का, फिर पाथ 3 का, और हम देखेंगे क्या ये सेम आता है। अगर तो सेम आया तो हमारे पास ये फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होगी, और अगर सेम नहीं आता तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगी। अब हम देखते हैं पाथ 1। अब पाथ 1 जो है हमारे पास उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, और वो हमारे पास ए से होता हुआ डी पे जाएगा और डी से फिर बी पे आएगा। तो हम लिख सकते हैं जो पाथ ए है उसका वर्क डन ए डी बी है। ये हमारे पास डब्ल्यू ए डी बी आ गया। और अब पहले हमने ए से डी पे जाना है तो वर्क डन ए टू डी लिख लिया, प्लस फिर हमने डी से बी पॉइंट पे जाना है तो वर्क डन डी से बी तक लिख लिया। और अब हम इन दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, फिर अलग अलग फाइंड आउट करके हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले हम डब्ल्यू ए टू डी फाइंड आउट करते हैं। डब्ल्यू ए टू डी बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर आपको पता होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा के। और जब हम ए से डी पे जाएंगे, और ये ए से डी ये है, यहाँ से इस पॉइंट पे आएंगे, और इस पॉइंट पे आते हुए आपको पता है डिस्टेंस हम आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे, लेकिन फोर्स जो बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल आएगा वो बेटा 90 का आएगा। थीटा 90 हम पुट कर देंगे, और थीटा 90 होगा कॉस 90 0, और वर्क डन जो ए टू डी है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम दूसरा वर्क डन फाइंड आउट करते हैं जो डी से बी तक है, और डी से बी तक जाते हुए जो वर्क डन हमारे पास आएगा वो होगा डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस ऑफ थीटा के। और थीटा इसमें जब हम डी से बी पर जाएंगे तो यहाँ से मूव करते हुए हम डी से बी ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब हमारे पास ये जो इसका डिस्टेंस है वो नीचे से ऊपर की जानिब होगा तो उधर से हमारे पास जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लाई करेगी, और इन दोनों में जो जो एंगल बनेगा वो 180 का होगा। तो हमारे पास थीटा 180 हो जाएगा, और इसकी जगह पे अगर हम पुट करेंगे एफ डी कॉज ऑफ 180, और आपको होता है फोर्स हमने ऊपर भी बताया था ये एम जी के बराबर होती है, और डी कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब हम गए थे डी से बी तक, और डी से बी तक जाते हुए हाइट एच थी, और अब इसकी जगह पे हम डी की जगह पे एच लिख लिया, एफ की जगह पे एम जी लिख लिया, और कॉस 180 बराबर -1 के होता है। ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा -mgh। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। ये हमारे पास डब्ल्यू ए डी बी आ जाएगा। पहले डब्ल्यू ए टू डी 0 आया था, डी टू बी -mgh आया था। इन दोनों को हमने प्लस माइनस माइनस करके तो डब्ल्यू ए डी बी इज इक्वल टू -gh के। ये हमारे पास पाथ 1 का वर्क डन आ गया। अब हम पाथ 2 का वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। पाथ 2 में हमारे पास है डब्ल्यू ए सी बी। पाथ 2 हमने लिया था ए सी बी तक। डब्ल्यू पहले ए से सी तक जाएंगे, फिर प्लस सी से बी तक आएंगे। अब हम पहला डब्ल्यू ए से सी तक फाइंड आउट करते हैं, वो हो जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। और जब हम ए टू सी जाएंगे तो यहाँ पे देखें, जब हम ए टू सी तक जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की जानिब होगा, और हमारे पास जो फोर्स है वो नीचे की जानिब होगी। थीटा 180 का हो जाएगा।
थीटा 180 होगा, कॉस 180 हो जाएगा और एफ डी कॉस 180। अब हमारे पास एफ की जगह पे एम जी और डी की जगह जो डिस्टेंस कवर किया है वो एच के बराबर है, और हमारे पास ये -1 के, और ये हमारे पास टोटल वर्क डन इसका ए टू सी तक आ जाएगा -mgh। फिर हम सी से बी जाएंगे और सी से बी फिर वही फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, थीटा 90 है। क्योंकि फोर्स हम सी से बी की तरफ जाएं तो सी से बी जाते हुए ये हमारे पास इधर से इस साइड पे आएंगे, तो फोर्स नीचे की जानिब होगी, तो एंगल 90 होगा। तो कॉज 90 पुट कर देंगे, कॉज 90 ज़ीरो होता है, तो टोटल इसका ये सी से बी तक वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास डब्ल्यू ए सी भी बराबर हो जाएगा -mgh प्लस ज़ीरो। टोटल हमारे पास ए सी भी आ जाएगा -mgh के। ये पार्ट 2 का वर्क डन हो गया, और देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 का वर्क डन हमारे पास सेम आया। अब हम चलते हैं पाथ 3 की तरफ, जो कि मीडियन वे था। अब पाथ 3 जो है वो अलोंग ए बी है या कर्व्ड पाथ है। कर्व्ड पाथ में ए से पॉइंट बी तक जाता है, और आपको पता है ये हम कर्व्ड पाथ का फाइंड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल हॉरिजेंटल और वर्टिकल वे में डिवाइड कर देंगे। ये पहले हम ऊपर की तरफ गए तो ये वर्टिकल वे हो गया, फिर हम हॉरिजेंटल गए राइट साइड पे, फिर हम ऊपर गए, फिर राइट पे, फिर ऊपर, फिर राइट पे, फिर हम नीचे, फिर आगे हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल। इस तरह हमने इसको स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर लिया। कुछ हमारे पास हॉरिजेंटल आ गए और कुछ वर्टिकल आ गए। तो हमारे पास जो वर्टिकल हैं उनको मैंने डिस्टेंस को डेल्टा y1 का नाम दे दिया, और दूसरे डिस्टेंस को जो हॉरिजेंटल है वर्टिकल है उसको डेल्टा y2 दे दिया, और इसी तरह डेल्टा y3 तीसरे वर्टिकल को दे दिया, अप टू सोन लास्ट वाला जो हमारे पास वर्टिकल है उसे डेल्टा yn का नाम दे दिया। अब जो हॉरिजेंटल है उसको मैंने x का नाम नहीं दिया, वो आगे पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं दिया। क्योंकि हॉरिजेंटल में नो वर्क इज डन फॉर दीज स्टेप्स बिकॉज एम जी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर हॉरिजेंटल स्टेप्स। जब वो कहता है हॉरिजेंटल स्टेप्स में आगे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की तरफ होगा, बॉडी का वेट नीचे की जानिब होगा, एंगल 90 का बनेगा, और आपको पता है कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो टोटल स्टेप्स का हमारे पास हॉरिजेंटल वर्क डन ज़ीरो आ जाएगा। अब हम वर्टिकल का निकाल लेते हैं। वर्टिकल का कैसे है, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वर्टिकल ऊपर वाई एक्सिस की तरफ होता है। अब जब हम वर्टिकल जाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो हमारे पास फोर्स नीचे की जानिब और थीटा हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे वर्क डन फॉर वर्टिकल स्टेप्स, और वर्क डन फॉर वर्टिकल के लिए होगा एफ फर्स्ट वाले हमारे पास हॉरिजेंटल के लिए वर्टिकल के लिए एफ डी वन कॉज ऑफ थीटा, और सेकंड वाले के लिए एफ डी टू कॉज ऑफ थीटा, थर्ड वाले के लिए एफ डी थ्री कॉज ऑफ थीटा, अप टू सोन एफ डी एन कॉज ऑफ थीटा लास्ट वाले के लिए। अब f की जगह एम जी आ गया, और d1 डिस्टेंस फर्स्ट वाले हमारे पास जो डिस्टेंस था वो डेल्टा y1 था, उसकी जगह पे d1 की जगह डेल्टा y1 आ गया। फिर थीटा हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया आपको डिस्टेंस ऊपर की तरफ और फोर्स नीचे की तरफ cos 180 होगा, यहाँ पे थीटा 180 पुट कर दिया जाएगा। f की जगह पे दोबारा सिमिलरली एम जी, और d2 जो डिस्टेंस है हमारे पास वो वर्टिकली डेल्टा y2 है, उसकी जगह डेल्टा y2 आ गया cos 180 वैसे, प्लस अप टू सोन एफ की जगह पे एम जी, और डी एन की जगह पे लास्ट वाला जो nth हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा वाई एन से डिनोट किया, और ये हमारे पास डेल्टा वाई एन कॉज ऑफ 180 आ जाएगा। और आपको पता है cos 180 -1 के बराबर होता है, ये माइनस इधर आ जाएगा स्टार्ट पे, तो माइनस एम जी डेल्टा वाई 1 माइनस एम जी डेल्टा वाई 2 अप टू सोन माइनस एम जी डेल्टा वाई एन आ जाएगा। अब इन सब में से एम जी कामन आ रहा है, वो हमने कामन ले लिया, हमारे पास बाकी रह जाएगा डेल्टा वाई 1 प्लस डेल्टा वाई 2 प्लस डेल्टा वाई 3 अप टू सोन डेल्टा वाई एन, जिसमें से हमने माइनस एम जी एब्जॉर्व कर लिया, ये कॉमन ले लिया। ये डब्ल्यू वर्क डन हमारे पास हो जाएगा माइनस एम जी, और ये सारे के सारे एक एक पैच का अगर वर्टिकल डिस्टेंस हम कवर करें तो टोटल ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने एच हाइट पे कहा हुआ है। अब इसकी जगह पे हम डेल्टा वाई 1 डेल्टा वाई 2 डेल्टा वाई 3 इन सब की जगह पे एच लिख देंगे, तो हमारे पास
एम माइनस एम जी एच आ जाएगा। और डब्ल्यू ए टू बी टोटल वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू वर्टिकल प्लस डब्ल्यू हॉरिजेंटल, वर्टिकल का माइनस एम जी एच आया, हॉरिजेंटल का 0 आया, दोनों को किया डब्ल्यू ए बी माइनस एम जी एच आ गया। तो अब हमने देखा फर्स्ट वाले पाथ का भी बेटा डब्ल्यू ए डी बी का भी एम जी माइनस एम जी एच आया, डब्ल्यू ए सी बी का भी माइनस एम जी एच, डब्ल्यू ए बी का भी माइनस एम जी एच। तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। आप कोई भी रास्ता इसमें इख्तियार करें आपके पास वर्क डन सेम ही आएगा। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ में हम देखते हैं इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती है या नहीं, कि ये क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 आता है या नहीं। इसमें हम ये क्लोज्ड पाथ लिया, ए से बी तक गए, बी से डी तक गए, डी से बी तक गए और बी से दोबारा ए तक आए, ये क्लोज्ड पाथ बन गया। हम पहले ए डी बी को हम कहेंगे, पहले वर्क डन फाइंड आउट करेंगे ए से डी का, फिर डी से बी का और फिर बी से ए का। और डब्ल्यू ए टू डी फाइंड आउट करते हैं, बराबर डब्ल्यू होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा के। और जब हम ए टू डी जाएंगे तो आपको पता है डिस्टेंस हमारा इस साइड पे होगा और फोर्स नीचे थीटा 90 कॉज 90 0 और वर्क डन ए टू डी हमारे पास 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद डब्ल्यू डी टू बी फाइंड आउट करेंगे, ये एफ डी कॉज ऑफ थीटा के होता है, थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। जब हम डी से बी जाएंगे तो डिस्टेंस ऊपर की जानिब होगा और हमारे पास फोर्स नीचे की जानिब होगी और थीटा हमारे पास 180 आ जाएगा। कॉज 180 पुट कर दिया और एफ की जगह पे एम जी और डी की जगह पे हाइट डी से बी तक गई तो एच हमने कवर किया डिस्टेंस जिसे हमने हाइट कहा हुआ है, और कॉज 180 -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू डी टू बी हमारे पास माइनस एम जी एच आ जाएगा। फिर हम थर्ड पाथ फाइंड आउट करेंगे डब्ल्यू बी टू ए। अच्छा, पिछले केस में और इस केस में फ़र्क है बेटा, पहले हम ए से बी पे गए थे, अब हम बी से ए पे आ रहे हैं, क्योंकि ए से डी पे, डी से बी पे और बी से ए पे आ रहे हैं, मैंने साथ में एरो शो किए हुए हैं। अब जब हम बी से ए पे आएंगे तो हमारे पास ये छोटे छोटे पैचेस में हम इसको दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे और ये एम जी डेल्टा 1 कॉज ऑफ थीटा प्लस एम जी डेल्टा वाई 2 कॉज ऑफ थीटा प्लस अप टू सोन एम जी डेल्टा वाई एन कॉज ऑफ थीटा, ये मैंने डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा से फिर एफ की जगह एम जी पुट कर दिया और डी की जगह डेल्टा वाई फर्स्ट पैच के लिए, सेकंड के लिए डेल्टा वाई 2 अप टू सोन एंथ के लिए डेल्टा वाई एन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास उस केस में हम ऊपर की तरफ जा रहे थे और डिस्टेंस ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे था, तो थीटा 180 बनता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो फोर्स भी नीचे है हमारे पास, नीचे को आ रही है और हम भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों में एंगल है थीटा 0 हो जाएगा। उसमें 180 बनता था क्योंकि एक अपवर्ड था और एक डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड था और फोर्स डाउनवर्ड थी, 180 था। इसमें हमारे पास सिनेरियो चेंज है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं स्टेप में वर्टिकल में, तो हमारे पास फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 0 होगा तो कॉज थीटा की जगह पर 0 कॉज 0 और अप टू सोन कॉज ऑफ 0। अब इसमें एम जी डेल्टा वाई 1 आ गया, कॉस 0 1 होता है, एम जी डेल्टा वाई 2 कॉस 0 फिर 1 हो गया, अप टू सोन लास्ट में एम जी डेल्टा वाई एन कॉस 0 1 हो गया। इन सब में से एम जी कॉमन ले लिया और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई 1 प्लस डेल्टा वाई 2 प्लस डेल्टा वाई एन तक। अब ये डेल्टा वाई एन, डेल्टा वाई 2, डेल्टा वाई 3 अप टू सोन डेल्टा वाई एन तक, ये हमारे पास टोटल को सम करें तो हाइट एच के बराबर होता है, वर्क डन आ जाएगा एम जी एच। और अगर हम इन तीनों की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट वाला 0 आया था, उसके बाद सेकंड वाला माइनस एम जी एच आया, तो थर्ड वाला एम जी एच आया था। इन तीनों का हमने सम किया, ये वाले प्लस किया, ये माइनस किया, आपस में डेल हो जाएंगे और हमारे पास डब्ल्यू ए डी बी 0 आ जाएगा। Hence gravitational field is a conservative field. कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास दो हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं या इलास्टिक फोर्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद भी आपकी बुक के ऊपर दी गई हैं, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जिसमें हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स होती है, परपेंडिकुलर फोर्स होती है और टेंशन फोर्स होती है। ये हमारे पास इसके फोर्सेस हैं नॉन कंजर्वेटिव के। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है।